तो हिमांशु, यहाँ पर मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अब ये अंतिम बजट है, चुनाव बिल्कुल नजदीक है। क्या उम्मीदें की जाए आज जब निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, लोग क्या उम्मीद करें? देखिए, सूत्रों के मुताबिक आपको याद होगा कि आईएमएफ ने जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी किया है उसमें यह कहा है कि भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है। तो वित्त मंत्री की प्राथमिकता होगी कि कैसे इस ग्रोथ मोमेंटम को, ये जो एक अचीवमेंट भारतीय अर्थव्यवस्था का रहा है, उस प्रक्रिया को कैसे और मजबूत किया जाए, कैसे उसे आगे बढ़ाया जाए। और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में नया निवेश का ऐलान वित्त मंत्री कर सकती हैं। कल आईएमएफ के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उन्होंने एनडीटीवी से कहा है कि प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत जो साल में 6,000 रुपये की राशि दी जाती है लाभार्थी किसानों को, उसे बढ़ाकर 8 से 9,000 करना ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर आप 4-5 साल में इन्फ्लेशन रेट को देखें जो 5 से 6% रहा है, तो वो 6,000 रुपये की जो वैल्यू है, परचेजिंग पावर है, वो अब 8,000-9,000 के आसपास पहुंच गई है। ये भी उम्मीद की जा रही है कि मिडिल क्लास को भी कुछ राहत मिल सकती है, क्योंकि 2019 के बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं वित्त मंत्री ने की थी जो मिडिल क्लास है उसको टैक्स में राहत देने को लेकर। तो बहुत सारी आकांक्षाएं हैं। मैं इस वक्त सीआईआई के हेडक्वार्टर में हूँ और सीआईआई ने जो अपनी लिस्ट दी है, वित्त मंत्री को जो विश लिस्ट दी है, उसमें प्राथमिकता इस बात पर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो करीब 10 लाख करोड़ का निवेश का ऐलान पिछले बजट में किया था वित्त मंत्री ने, उसे बढ़ाकर 12 लाख किया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत करीब 3 करोड़ घर बनाने का एक लक्ष्य है भारत सरकार का, गरीब लोगों के लिए जिनके पास पक्का घर नहीं है। और उसके लिए भी आवंटन बढ़ाने का एक प्रस्ताव उद्योग जगत की तरफ से वित्त मंत्री के सामने रखा गया है। और इसमें यह कहा गया है कि अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पिछले बजट में जो 66% की बढ़ोतरी का ऐलान वित्त मंत्री ने किया था, उसका सकारात्मक असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। और जब भी आप किसी नए घर का निर्माण करते हैं तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, क्योंकि जो कारीगर हैं उनको काम मिलता है, सीमेंट और ईंट इनकी बिक्री बढ़ती है। तो कुल मिलाकर नया निवेश होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में, हाउसिंग में, इस तरह की उम्मीद उद्योग जगत को है। लेकिन अब सबकी निगाहें वित्त मंत्री पर हैं कि वो अपने पिटारे में अलग अलग सेक्टर्स के लिए क्या नई घोषणाएं करती हैं। लेकिन हम ज़रूर मान सकते हैं जया कि ये एक फील गुड बजट होगा, क्योंकि 3 महीने बाद चुनाव होने हैं और इससे पहले एक कन्वेंशन रहा है कि सरकारों ने लोक लुभावने बजट इससे पहले पेश किए हैं। लेकिन कितनी ज़्यादा राहत का ऐलान टैक्स में देती है वित्त मंत्री को, हमें लगता है थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।